अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक कंप्लीट करियाना स्टोर का सिस्टम। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है मास्टर के अंदर आता है मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट। हम सबसे पहले देखेंगे मास्टर ग्रुप ऑफ अकाउंट को। इसको हमने यहाँ पर ये फुल व्यू का बटन लगा है, इसको क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास ग्रुपिंग बनी आ गई है कि कैश बुक जो कि हमारा डेली का रोज़नाम जो आता है वो 01 ग्रुप में बनेगा और बैंक के जितने भी अकाउंट होंगे वो भी 01 ग्रुप के अंदर बनेंगे। 04 पेएबल होता है हमारा, यानी कि हमारे सप्लायर्स, हमारे जितने भी सप्लायर होंगे जो इनको हम पेमेंट देते हैं पेएबल होते हैं हमारे, वो 04 के अंदर बनेंगे। उसके बाद जो हमारे क्रेडिट वाले कस्टमर्स होते हैं जिनको हम रिसीवेबल्स कहते हैं, यानी कि हमने उनसे कैश रिसीव करना होता है, तो वो हमारे बनेंगे 05 के अंदर। उसके अलावा 06, 07, 08 जितने मर्जी हम आगे ग्रुप्स बना सकते हैं। हर ग्रुप में हमारे पास एक हज़ार कस्टमर बनेगा। उसके अलावा नीचे आए हमारे पास यहाँ पर ये सारे 47, 48 तक हमारे पास अकाउंट बने हुए हैं रिसीवेबल्स के। उसके बाद कैपिटल अगर कोई बनाएंगे वो 50 में बनेगा। परचेज़ और सेल को हमने नहीं छेड़ना, ये हमारे ऑलरेडी अकाउंट बने हुए हैं। 91 में हमारे एक्सपेंसेस बने हुए हैं सारे, तो 91, 92, 93 ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। इनको हम डिफरेंट ग्रुपिंग वाइज भी बना सकते हैं। जो हमारे कंबाइन एक्सपेंसेस हैं वो 98 में बनेंगे। रिटर्न बैक किया हमने यहाँ से। उसके बाद हम जाएंगे मास्टर के अंदर, मास्टर टाइटल ऑफ अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम पहले बताते हैं ग्रुप कोड। अगर हम यहाँ पर कोई पेएबल बना रहे हैं तो उसका कोड है 04, और अगर हम रिसीवेबल यानी कि कस्टमर बना रहे हैं उसका कोड है 05। तो 04 दिया मैंने यहाँ पे, और मैं अगर पहले ही कोई पार्टी बना रहा हूँ तो उसका नेम दूंगा 001। तो यहाँ पे मैंने 1 दिया, उस पर उसने कहा जी आपके पास ऑलरेडी 1 और 2 पे एक पार्टी बनी हुई है, यहाँ पे 2 पार्टीज बनी हुई हैं। हमने रिटर्न किया, ऐड किया दोबारा से 04003 पे ऐड किया। 3 पे जब हमने इंटर किया तो यहाँ पे कहता है जी टाइटल नेम बताएं सप्लायर का, क्योंकि हम बना रहे हैं 04 में सप्लायर है। तो यहाँ पे मैंने बताया जी इमरान ट्रेडर्स है, ये हमारा सप्लायर है, और ये कहाँ का है जी लाहौर का है। इंटर किया, हर जगह से हम इंटर की करके नीचे आएंगे। फ़ोन नंबर दिया उसका, इंटर किया। जो बैलेंस हमने किसी भी पार्टी से लेना होगा वो डेबिट होगा, और जो किसी को भी देना होगा वो क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर हम देने वाले पैसे क्रेडिट में देंगे इमरान के, क्योंकि ये हमारा सप्लायर है। हमने दिया जी यहाँ पे हमने 4000 इसका देना है, इंटर किया और इसको सेव कर दिया। ऐड किया दोबारा से, और 04 की बजाय अब यहाँ पे 05 में बना रहा हूँ, यानी कि हम एक कस्टमर बना रहे हैं। 05 में मैंने कहा जी 001 पहला कस्टमर, एंटर किया। उसने कहा जी आपके पास 11 तक ऑलरेडी कस्टमर्स बने हुए हैं, तो हम यहाँ पे 05 के अंदर 012 के ऊपर एक नया कस्टमर बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा जी हमज़ा खान, हमने कोई नाम रख दिया कस्टमर का, एंटर किया। उसका एड्रेस आ जाएगा वो कहाँ का है, इंटर किया। जो भी बैलेंस उससे लेना है वो हमने यहाँ पे डेबिट के अंदर लिखा है, यानी कि 20,000 हमने उससे लेना है। इंटर किया और सेव कर दिया। ये हमारी पार्टी बन गई कस्टमर वाली, और इसका बैलेंस आ गया डेबिट के अंदर। रिटर्न किया, हमने जो भी पार्टी बनानी है मास्टर टाइटल में उसका हम यहाँ से आके फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर देख सकते हैं, लेजर डिटेल देख सकते हैं। ट्रायल बैलेंस लेंगे तो उसमें भी हमारे सारी पार्टीज इकट्ठी शो हो जाएंगी। तो हमने लेजर शॉर्ट लिया, इंटर किया। यहाँ पर हम उसका कोड भी दे सकते हैं पार्टी का, और अगर कोड नहीं देना तो खाली इंटर करें। यहाँ पर आ जाएगी सर्च के अंदर हम पार्टी का नेम देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा इमरान, इंटर किया, ये इमरान ट्रेडर आ गया, इंटर किया, उसका कोड आ गया, फिर इंटर किया, ये उसने उसका लेजर ओपन कर दिया कि ये पार्टी है लाहौर की, ये नंबर है, 4000 हमने इनका देना है। और दूसरी पार्टी जो हमने बनाई है उसका भी हम लेजर देखेंगे, वो हमारा कस्टमर है और वो हमज़ा नाम है उसका। जब हमज़ा लिखा, हमज़ा खान आ गया, इंटर किया, और ये हमारी कस्टमर आ गया साहिवाल वाला, जिससे हमने 20,000 लेना है, तो ये डेबिट के अंदर आ गया। अब हम ये देखेंगे कि जो हम इनसे पेमेंट लेंगे या देंगे वो कहाँ पर आएगी और उसका हमारे कैश बुक पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले खोला कैश रिसिप्ट वॉचर, यानी कि जब भी हमने किसी कस्टमर से कैश लेना है तो हम करेंगे कैश रिसिप्ट वॉचर। इंटर किया, यहाँ पे कस्टमर का नेम दिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास कस्टमर था हमज़ा, तो मैंने यहाँ पे हमज़ा का नाम सर्च किया, इंटर किया। उसने हमज़ा का नाम भी उठा लिया, एड्रेस भी उठा लिया, और साथ में उसका बैलेंस भी उठा लिया कि इससे कितना लेना है, 20,000। अब मैंने इससे लिया 10,000 रुपया कैश में, कैश लिखा, इंटर किया, सेव पे आ गए, इंटर किया, ये हो गया सेव।
जब ये एंट्री सेव हुई इसने ऑटोमेटिकली 10,000 हमारी कैश बुक में ऐड कर देना है, यानी कि हमारे रोजनामचा में, और हमजा के लेजर में से 10,000 कम कर देना है। तो हमने जब लेजर देखा पहले इंटर करके हमजा का, तो यहाँ पे हमजा के लेजर में 20,000 लेना था, 10,000 हमने ले लिया। अब रिमेनिंग उसका बैलेंस रहता है 10,000। तो ये तो इसके लेजर में से कम हो गए, तो हमारी साइड पे वो कैश बुक में जमा होंगे। कैश बुक खोली, इंटर किया यहाँ पे हमने, तो हमारे पास यहाँ पर बैलेंस ये देखें, ये हमारा नील हो गया हुआ था यहाँ तक। इसके बाद अब जो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस स्टार्ट हुआ है वो हमजा का 10,000 डेबिट हुआ है। इस टाइम हमारे पास कैश पड़ा है 10,000। अब हम अगली पेमेंट करते हैं, यानी कि कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हम करेंगे कैश पेमेंट वोचर, इंटर करेंगे, और यहाँ पर हम उसको बताएंगे जी हम किसको पेमेंट कर रहे हैं, वो इमरान है। इमरान का नाम दिया, इमरान को हमने देना है 4,000, हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 10,000, तो हम इसको पूरा 4,000 भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको 2,000 कैश से करूँगा, 2,000 हम इसको बैंक से करेंगे। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया वोचर को, पेमेंट वोचर सेव हो गया है। अब इसने ऑटोमेटिकली दो काम किए हैं, एक तो इमरान के लेजर के अंदर 2,000 रुपया जमा कर दिया। ये मैंने इमरान का लेजर खोला, 2,000 रुपया इमरान का डेबिट हो गया, 2,000 इसका रिमेनिंग रह गया। और यहाँ से मैंने कैश बुक खोली, इंटर किया, कैश बुक ओपन होगी, तो हमारे पास 10,000 में से 2,000 इमरान को चला गया, रिमेनिंग 8,000 हमारे पास अब कैश में बच गया है। अब हम आते हैं बैंक वाले वोचर की तरफ। तो हमने मास्टर ग्रुप के अंदर देखा था कि बैंक बुक भी हमारी 01 में बन रही है, तो हमने मास्टर में टाइटल ऑफ अकाउंट खोला, ऐड किया, 01 के अंदर 001 बनाया। तो उसने कहा जी यहाँ पे बताएं जी बैंक का नाम, हमने यहाँ पे दिया जी मेज़ान बैंक, ठीक है। इंटर किया, बैंक का जो भी बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे डेबिट में रखेंगे, इंटर करके उसको सेव कर देंगे। और बैंक का भी हम लेजर यहीं से फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेजर से देखेंगे। यहाँ पर मैंने दिया जी मेज़ान का लेजर, इंटर किया, ये मेज़ान में हमारे पास 1,00,000 जमा है। अब हम अगर बैंक से पेमेंट करते हैं इमरान को, तो हम कैश पेमेंट वोचर नहीं करेंगे, हम करेंगे DRCR वोचर। इंटर किया, DR कोड में, यानी कि हम जिस पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं जो डेबिट हो रही है वो ऊपर आएगी DR कोड में इमरान को हमने देना है 2,000, जो कि उसके बैलेंस में ये शो हो रहा है। इंटर किया, और कहाँ से दे रहे हैं वो अकाउंट हम बताएंगे मेज़ान का। मेज़ान में 1,00,000 पड़ा है, इसको हमने यहाँ से 2,000 दे दिया। कैसे दिया जी, कैश, और ये हमने इसको सेव कर दिया। तो अब जब हमने यहाँ पे कैश बुक खोली, इंटर किया, तो ये हमारे पास कैश पे वही 8,000 अभी का वैसे पड़ा है। हमारी जो पेमेंट गई है वो लेजर में से गई है मेज़ान के, तो मेज़ान का लेजर खोला, 1,00,000 मेज़ान में पड़ा था, हमने इमरान को 2,000 दे दिया, 98,000 हमारा बैंक में रह गया। और अब अगर मैं यहाँ पे इमरान का लेजर खोलता हूँ, तो यहाँ पर इमरान ने हमारा कोई पैसे हमारे नहीं देने वाले, 0 हो गया। इमरान का 4,000 देना था, क्रेडिट में 4,000 डेबिट हो गया, बैलेंस 0 हो गया। तो इस तरीके से हमारी पार्टीज़ बनेंगी, सप्लायर बनेंगे 04 में, कस्टमर बनेंगे 05 में, और उनके वोचर्स पेमेंट के, रिसीविंग के और बैंक के बनेंगे यहाँ से ऐड रिकॉर्ड में से, और देखेंगे हम पार्टीज़ को उनके लेजर में से। अब हम आते हैं आइटम की तरफ के, पहले हम आइटम बनाएंगे इसके अंदर, फिर हम उसको परचेज़ और सेल करेंगे। तो बनाने के लिए पहले हम मास्टर बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे, फिर हम कैटेगरी बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम आइटम बनाएंगे। तो यहाँ पर बिज़नेस से मुराद है कि हम किस बिज़नेस की आइटम यहाँ पे रखते हैं। उसके लिए यहाँ पे फुल व्यू करके देखें तो क्रियाना और मार्ट ऑलरेडी 2 बिजनेसेस यहाँ पर ऐड हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने लर्निंग के अंदर स्टॉक इन हैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जो कि हमारा ये क्रियाना में ये सारी आइटम्स दिखा रहा है। एशिया घी है, ये हमारे पास कितने कितने केस और कितने ओपन पड़े हैं, कितनी वैल्यू के पड़े हैं, ये सारा स्टॉक हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। 25 लाख समथिंग का स्टॉक आ रहा है। अगर हम यहाँ पर नया बिज़नेस बनाते हैं तो हम यहाँ पर जस्ट ऐड करेंगे, और जैसे मैं यहाँ पे अपने ही ये बिज़नेस का नाम, यानी कि जैसे हमारे इस सॉफ्टवेयर का नाम बोदला ट्रेडर्स है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम बोदला ट्रेडर्स ही रख दिया है, ठीक है, बिज़नेस का नाम सेव कर दिया। अब हमने बिज़नेस प्रोफाइल बना ली है। अब हम मास्टर कैटेगरी को खोलेंगे, फुल व्यू करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज बनी है। इसमें ऑलरेडी कॉस्मेटिक, बेवरेज, घी, ऑयल, टी, फ्रोज़न आइटम, राइस, शुगर, हर कैटेगरी इसमें ऑलरेडी बनी हुई है। शैम्पू, सर्फ, हर चीज़ इसमें आइटम ऐड है। तो ये कैटेगरीज ऐड हैं। अब इनके अंदर इनकी आइटम्स हमने कहाँ से ऐड करनी है, वो मास्टर आइटम प्रोफाइल से। अगर कोई भी कैटेगरी मिस है तो हम जस्ट यहाँ से ऐड करेंगे, नई कैटेगरी का नाम देकर यहाँ पे उसको सेव कर देंगे।
अब उसके बाद आते हैं आइटम प्रोफाइल के ऊपर। यहाँ से हम अपनी आइटम को ऐड करेंगे। ऐड करने पे यहाँ पर हम बारकोड को स्कैन करेंगे। जो भी हमारा 11-12 नंबर्स का बारकोड होगा वो स्कैन हो जाएगा। उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे कि बॉडी स्प्रे है, ठीक है, या परफ्यूम है, जो भी हमारा आइटम है। अगर सिंगल आइटम है तो वो उसका नाम बॉडी स्प्रे, इस तरह हम मतलब जो भी सिंगल आइटम है वो हमारा जाएगा फिलिंग 1 के हिसाब से, और जो हमारा केजीज में जाएगा उनका वेट स्केल जाएगा 40 के हिसाब से। इस आइटम का नाम उर्दू में भी लिखेंगे। आल्ट और शिफ्ट का बटन हम दबाएंगे। आल्ट का बटन दबा के अगर शिफ्ट का बटन दबाएं तो हमारा कीबोर्ड उर्दू में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर लिखा बॉडी स्प्रे, ठीक है, तो ये हमने बॉडी स्प्रे उर्दू के अंदर भी लिख दिया क्योंकि इसका बिल उर्दू के अंदर निकलेगा। आइटम हम इंग्लिश में सर्च करेंगे, बिल उर्दू के अंदर आइटम से निकलेगा, और ये आइटम सिंगल सेल होगी तो 1 आएगा, फिलिंग भी 1 आएगी, और रेट स्केल भी इसका 1 आएगा फॉर क्वांटिटी। जो भी एक सिंगल पीस के हिसाब से चीज़ें जाएंगी वो 1 के हिसाब से यहाँ से जाएंगी। कितने का हम सेल करते हैं जी? हम 320 का सेल करते हैं। 310 का हम होलसेल में सेल करते हैं, हमें आता है 300 में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितने पीस पड़े हैं? हमारे पास 50 पीस पड़े हैं, ठीक है, तो हम केस के अंदर 50 देंगे, ओपन में कुछ नहीं देंगे। इंटर किया, ये कौन सी कैटेगरी की आइटम है वो कैटेगरी बताएंगे। इसको हम यहाँ पे कॉस्मेटिक में दे सकते हैं क्योंकि ये कॉस्मेटिक के रिलेटेड आइटम है। कॉस्मेटिक दिया, सर्च करके उसका नाम दे दिया, एक कोड आ गया, इंटर किया, फिर बिज़नेस नेम पूछ रहा है तो बिज़नेस नेम में भी इंटर किया, और यहाँ पर हमने उसका बिज़नेस का नाम बता दिया बोदला। इंटर किया, और इसको यहाँ पे लाके सेव पे आके सेव कर दिया। ये हमारी एक आइटम बन गई है बॉडी स्प्रे, जो कि हमारी सिंगल बाय सिंगल ऐसे सेल होगी। इसको हम सेल और परचेज अभी करेंगे। अभी हमने इसको ऐड कर दिया है जो कि स्टॉक में ऐड हो गई है, और स्टॉक में ऐड होने के बाद हम इसको देखेंगे स्टॉक रिपोर्ट में, स्टॉक इन हैंड के अंदर। इंटर किया, ओके किया, तो यहाँ पर क्योंकि हमने न्यू एक बिज़नेस बना के ऐड किया था तो वो लास्ट वाले पेज पे आ रहा होगा, तो सबसे लास्ट पेज पे आए तो ये देखें बोदला ट्रेडर हमारा बिज़नेस का नेम, बॉडी स्प्रे हमारा आइटम का नेम आ गया, और ये हमारी बॉडी स्प्रे कितने पड़े हैं? 50 पीस 15,000 के। अब हम इसी बिज़नेस के अंदर एक वो आइटम भी ऐड करते हैं जो कि हमारी केजीज में या हमारे मन के हिसाब से भी सेल होनी होती है। आइटम प्रोफाइल में वापस आए, ऐड किया। अब जैसे शुगर है, दाल है, कोई भी एक आइटम हम लेके उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। शुगर के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है SUG01। कोई भी हम 4 वर्ड उसके लिए बना सकते हैं आइटम बनाने के लिए। S001 भी बना सकते हैं, SUG01 कर लें, जिस तरह भी आप रखना चाहें, कम से कम 4 वर्ड का एक कोड रख लें। मैंने यहाँ पे S0001 किया, और उसके बाद आइटम नेम में आ गया। मैंने यहाँ पे दिया जी शुगर दिया। इंग्लिश में भी हम इस लिख दिया, अब उर्दू में भी हम इसको लिख देंगे कि ये है चीनी, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमने चीनी लिख दिया और इंटर किया। अब ये कैसे सेल हो रही है? 1 क्रॉस हम उतनी उसकी पैकिंग बताएंगे। अगर तोड़ा है तो 50 का होगा, तो 1 क्रॉस 50 देंगे। फिलिंग भी 50 की होगी, और रेट हमने किस हिसाब से लगाना है? हम मन का रेट लगाएंगे इसको। 40 केजी का हम रेट लगाएंगे। अगर हम 40 केजी सेल करते हैं 4500 की, तो हम यहाँ पे रेट 4500 लगा देंगे। होलसेल में हम 4400 रेट दे देते हैं। हमें ये आती है तकरीबन 4200 के अंदर। इंटर किया। अब कितने कॉटन, यानी केस कॉटन से मुराद है कि कितने हमारे पास तोड़े हैं, तो यहाँ पर अगर एक तोड़ा लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली वेट बनाएगा 50 केजी का। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कि हमारे पास 50 केजी का, और ये पूरा उसका वैल्यू आ गई कि 5250 रुपये का एक बैग है, तो अगर मैं यहाँ पर देता हूँ जी 10 बैग हैं, तो इसका मतलब मेरे पास 500 ये केजी है, और ये 52,000 इतने की वैल्यू का है। इंटर किया, कौन सी कैटेगरी की आइटम है, हमने यहाँ पर इंटर करके सर्च आ जाती है, तो यहाँ पे हमने दिया ग्रोसरी, GR लिखा, ग्रोसरी आ गया। इंटर किया, और बिज़नेस के अंदर हमने दिया बोदला ट्रेडर्स। इंटर किया, और इंटर करके इसको सेव कर दिया। तो इस तरीके से जैसे हमने शुगर ऐड की है, सेम ऐसे ही हम दाल ऐड करेंगे, उसमें 1 क्रॉस 50 देंगे, 40 देंगे, जो भी उसकी पैकिंग होगी वही पैकिंग फिलिंग में आएगी। जिस चीज़ का हमने रेट लगाना है 40 केजी का या 50 केजी का, वो यहाँ पर देंगे, और यहाँ पर वो वाले रेट दे देंगे। उसके बाद उसका स्टॉक दे के हमने उसको सेव करवा दिया। अब रिटर्न बैक किया, स्टॉक रिपोर्ट में स्टॉक इन हैंड खोला, इंटर करके ओके किया, तो ये हमारे पास सबसे लास्ट पे हमारी ये वाली आइटम भी आ गई। बोदला ट्रेडर्स के अंदर शुगर यानी कि चीनी 10 कॉटन हमारे पास पड़े हैं, यानी कि 500 केजी, 105 रुपये की हमारी एवरेज रेट बन रहा है उसका, और ये हमारा बन रहा है 52,500 रुपये का
हमारा पूरा स्टॉक, यानी कि इस कंपनी के अंडर बोदला ट्रेडर के अंदर हमारे पास 15 और 52 यानी कि 67,000 रुपये का हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब इस आइटम को बनाने के बाद हमारा मास्टर यहाँ से हो गया कंप्लीट। ये है रेट रिवाइज्ड। अगर यहाँ से हमने रेट चेंज करना हो किसी भी आइटम का, जैसे कि S001 एंटर किया, ये उसके सारे रेट आ गए हैं। यहाँ से हम कोई भी रेट चेंज करके उसको यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसके अलावा मास्टर हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं ऐड रिकॉर्ड के अंदर। कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, DRCR हमने देख लिया था। अब हम परचेज और सेल की तरफ जाएंगे। ये सेल है होलसेल की इन्वॉइसेस के लिए और ये है काउंटर सेल की इन्वॉइसेस के लिए। हम एक काउंटर भी सेल करेंगे और एक हम होलसेल की सेल करेंगे। पहले हम करते हैं होलसेल की सेल। यहाँ पर होलसेल में काउंटर खोला, एंटर किया, पार्टी नेम यानी कि किस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं वो यहाँ पर देंगे। तो हमारा यहाँ पे कस्टमर था इमरान, तो हमारा सप्लायर था, हमारा कस्टमर था हमजा। तो हमने यहाँ पे हमजा का नाम दिया, इंटर 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 किया। बारकोड में आके या तो हम S001 दे सकते हैं या फिर हम इसकी जगह पे खाली इंटर करेंगे तो यहाँ पे शुगर लिख देंगे। शुगर लिखा, ये हमारे पास ऊपर वाली आ गई बोदला ट्रेडर वाली शुगर हमारी अपनी। इंटर किया। अब यहाँ पर हम उसको जिस रेट में भी यानी कि जितनी भी वैल्यू देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। एक कॉटन का मतलब है कि पूरा थैला, तो पूरा थैले का जो हमने इसको रेट लगाया है होलसेल के हिसाब से वो 4400 का रेट लगा था और पूरा थैला बन रहा है 5500 का। अगर हम इसको कहते हैं जी पूरा थैला नहीं देना, इसको मन देना है यानी कि 40 kg ही, तो 40 ओपन में लिखेंगे और आगे 4400 रेट है 40 का, तो 4400 ही इसकी अमाउंट बन जाएगी। अगर ये 20 kg देते हैं तो 20 लिखेंगे, वो ऑटोमेटिकली 20 की वैल्यू बना देगा 2200। अगर हम 1 kg देते हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये 1 kg निकल आएगा। अगर 1 kg की बजाय भी हम इसको आधा किलो देते हैं या पाइया देते हैं तो हम 0.500 लिखेंगे, इंटर करेंगे, ये हमारा आधा किलो का आ गया। और अगर इससे भी कम पाइया करना है तो 0.25 करेंगे तो ये हमारा पाइया का रेट आ गया। तो यहाँ पर हम इसको देते हैं जी, हम 10 kg सेल कर देते हैं। 1100 का बिल बन गया, इंटर किया, सेव कर दिया। इसका हमने यहाँ से बिल प्रिंट कर दिया, 616 नंबर हमारा बिल आ गया और ये हमारा बिल इस तरीके से बन जाएगा और 1100 का बिल बन गया। इसको हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे। जैसे प्रिंट करेंगे हमारा यहाँ से काउंटर खाली हो जाएगा और हम यहाँ से इसको रिटर्न बैक कर देंगे। और अब हम जाएंगे काउंटर के अंदर, ऐड रिकॉर्ड के अंदर। ये है काउंटर सेल 1, काउंटर सेल 2, 3, कोई भी आप यहाँ से काउंटर खोल लें। काउंटर 1 को खोला, इंटर किया। यहाँ पर हम काउंटर का बिल बनाएंगे, किसी पार्टी के नाम पे नहीं बनेगा, तो ये काउंटर कैश 1 ही रहेगा। यहाँ पर हम आइटम के अंदर आके अपनी आइटम का नेम देंगे, जैसे शुगर है, शुगर दे दी। इधर हमने 10 kg क्योंकि सेल कर दी थी तो हमारी 500 kg में से 10 kg सेल हो गई हुई है। यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, 1 लिखेंगे तो वो पूरा हमारा उसका 50 kg का रेट लगाएगा। अगर हम यहाँ पर इसकी जगह पे 40 कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पे 4500 पूरा रेट लगाएगा। ये रिटेल रेट है। अगर हम होलसेल रेट लगाना चाहते हैं तो IR की जगह H कर दें तो ये 4400 रेट हो जाएगा और ये होलसेल रेट हो जाएगा। ये हमने 40 kg सेल कर दिया, इसका यहाँ से प्रिंट निकाला, ये हमारा बिल आ जाएगा बाहर 40 kg का और यहाँ से हमारी हो जाएगी सेल। अब जब हमने यहाँ से सेल अपनी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद जो मेन काम है सेल करने के बाद वो है यूटिलिटी में आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है काउंटर सेल ट्रांसफ़र टू प्रोग्राम। इस पर क्लिक करना है लाजमी। काउंटर डाटा सेल ट्रांसफ़र टू प्रोग्राम किया, यस किया, मैसेज आया योर डाटा ट्रांसफ़र टू मेन प्रोग्राम। इसका मतलब है कि हमारे सारी सेल्स ट्रांसफ़र हो गई हैं, ओके किया। अब हम आज के दिन की सेल रिपोर्ट देख सकते हैं। ये सारी सेल रिपोर्ट्स हैं, डेली सेल, कस्टमर वाइज, आइटम वाइज, मंथ वाइज, प्रॉफिट एंड लॉस वाइज, सेल रिटर्न, डुप्लीकेट बिल, ये कोई भी रिपोर्ट इनमें से खोल सकते हैं। डेली सेल खोलें, आज की डेट दें 12/9/2021, इंटर करके ओके करने पे भी रिपोर्ट नज़र आएगी और ये सारी भी रिपोर्ट्स लगी हुई हैं। एन आइटम सेल, डेली सेल, लाइक इनवॉइस, कोई भी रिपोर्ट खोल के देख सकते हैं। ओके किया, ये इसने आज की रिपोर्ट दिखा दी कि हमने ये चीज़ें सेल की हैं। इसके अंदर हमारी यहाँ पर देखें जो ग्रोसरी आइटम में शुगर थी हमारी, वो यहाँ पर ये हमारी सेल हुई है। तो हमारी टोटल सेल हुई है यहाँ पर ग्रोसरी आइटम के अंदर शुगर 40 kg जो काउंटर पे सेल हुई थी और ये वाली बोदला ट्रेडर में जो हमजा को हमने 10 kg सेल की थी वो यहाँ पर आ रही है। तो ये हमारी यहाँ पर आ गई है डेली की सेल रिपोर्ट। अगर हम इसी को आइटम वाइज देखना चाहते हैं
तो यहाँ पर डेट देंगे 12/9/2021 ताकि एग्जैक्ट आज की डेट आके आए रिपोर्ट्स। इसके अंदर ग्रोसरी में टोटल 50 kg हमारी सेल हुई है, जो कि हमारी इतने की वैल्यू की सेल हुई है। ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम दूसरी आइटम को सेल करते हैं काउंटर पे, जैसे हमने परफ्यूम बनाया था, तो यहाँ पे परफ्यूम अगर हम सर्च करेंगे तो हमारा यहाँ पे परफ्यूम मैंने सर्च किया तो परफ्यूम बनाया था, ये हमने शायद बॉडी स्प्रे हमने बनाया था, तो इंटर किया और बॉडी स्प्रे मैंने यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा बॉडी स्प्रे आ गया। ये हमारे 50 पीस पड़े थे। इसका सीधा सीधा CTN के अंदर हम लिखेंगे कि 5 यूनिट सेल कर रहे हैं, 2 यूनिट सेल कर रहे हैं, जितने के यूनिट कर रहे हैं वो यूनिट लिखेंगे, सेव कर देंगे। अगर कोई चीज़ इसी में रिटर्न करनी है, किसी भी आइटम को रिटर्न करना है, तो मोर एंट्री करेंगे, वही आइटम जो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको यहाँ पे सर्च करेंगे, बॉडी स्प्रे हमारा। ठीक है। और यहाँ पर अब क्योंकि बिल के अंदर ऑलरेडी 5 ऐड हैं, कस्टमर कहता है इसमें से 2 वापस कर दें, तो -2 यानी कि जितने भी रिटर्न करने हैं माइनस का साइन लगा के उतने क्वांटिटी लिख दें और उसको इंटर करके सेव कर दें। तो वो हमारे 1600 के बिल में से 640 कम हो गए, 960 का बिल बच गया। इसको हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे और ये 960 का बिल हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब हम यहाँ से दोबारा से काउंटर सेल ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि ये हमने हर दफ़ा तब करना होता है जब हमने रिपोर्ट्स देखनी है। तो वैसे हम इसको मेजर तौर पे शाम में एक ही दफ़ा किया करेंगे। और अब हम यहाँ पे आइटम वाइज इसकी सेल रिपोर्ट देख सकते हैं 12/9/2021 की। इंटर किया और यहाँ पर हमारे पास ये देखें शुगर भी आ गया और कॉस्मेटिक्स में से बॉडी स्प्रे भी हमने जो 5 में से 2 रिटर्न हो गए, 3 सेल हुए हैं, तो 960 के ये वाले सेल में आ गए। अगर इसी का हम प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहते हैं डेली वाइज भी हम यहाँ पर देख सकते हैं, समरी लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, डेट दें यहाँ पे और इंटर करके ओके कर दें। तो यहाँ पर ये दिखा देगा कि हमने बोदला ट्रेडर में स्प्रे 3 सेल की हैं, 900 की बनती थी, हमने 960 की बेची हैं, 60 रुपये प्रॉफिट हुआ है। शुगर हमने 50 kg सेल की है, जो कि बनती थी 4200 की, हमने 5500 की सेल की है, हमें 1300 का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास डेली वाइज प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। और अब हम स्टॉक इन हैंड के अंदर वो दोनों आइटम्स का स्टॉक भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो 50 पीस थे उसमें से 3 सेल हुए थे, तो 47 बचे हैं बॉडी स्प्रे और 450 kg हमारे पास पड़ी हुई है हमारी शुगर, जो कि हमारे पास 500 kg थी, क्योंकि हमने 50 kg सेल की है। तो जो भी चीज़ हम परचेज़ करेंगे वो परचेज़ में आएगी, जो सेल करेंगे वो सारी सेल में आएगी। अब हमारा परचेजिंग साइड रह गई थी, सेल हमने होलसेल भी देख ली, काउंटर भी देख ली। अब हम आते हैं परचेज़ इनवॉइस की तरफ। जो भी चीज़ ख़रीदनी है उसको हम परचेज़ इनवॉइस में आएंगे। यहाँ पर सप्लायर का नाम बताएंगे, जैसे इमरान है, इंटर किया। यहाँ पर हमने उस आइटम का नाम बताना है। अगर मैं बॉडी स्प्रे ही ख़रीदता हूँ तो मैंने यहाँ पे बॉडी स्प्रे दी है। अब मेरे पास 47 पड़े हैं, तो मैं 13 पीस और ख़रीद लेता हूँ। 300 का एक पीस था, 3900 के बने। इंटर सेव। इसी बिल में कोई और चीज़ ख़रीदनी है तो मोर एंट्री करेंगे। इसी में हम जैसे अगर शुगर भी ख़रीदते हैं तो यहाँ पे मैंने शुगर दिया और इंटर किया। मैंने यहाँ पे 5 कार्टन शुगर के भी और ख़रीद लिए और ये इंटर करके 26,000 की शुगर भी हमने ख़रीद ली। टोटल बिल बनना 30,000 का। और ये हमने जब रिटर्न किया तो ये ऑटोमेटिकली लेजर के अंदर, हमारे इमरान के लेजर के अंदर जमा हो जाएंगे। यहाँ पर 3900 के बॉडी स्प्रे और 26,000 की हमारी शुगर। और ये वो पैसे हैं जो अब हमने उसके देने हैं 30,150 रुपये। और यही चीज़ हमारे लेजर डिटेल में भी आ सकती है। अगर हम यहाँ पर इमरान का लेजर खोलेंगे तो यहाँ पर भी उसकी पूरी डिटेल आएगी कि शुगर हमने कौन से बिल पे, कितनी केस, कितनी केजी, किस रेट में, कितनी वैल्यू की ख़रीदी है। और उसके बाद परचेज़ की रिपोर्ट अब यहाँ से हम देख सकते हैं। डेली परचेज़ देख लें, डेली लाइक सप्लायर देख लें, कोई भी रिपोर्ट खोल लें, 12/9/2021 की रिपोर्ट खोल लें और यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा कि हमने ओपनिंग में जो अपना स्टॉक डाला था वो इतना डाला था। इमरान से जो हमने ख़रीदा है 13 बॉडी स्प्रे और 5 के हमने यानी कि 5 तोड़े उसके चीनी के ख़रीदे, जो कि 30,000 इतने के बनते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास परचेज़ की रिपोर्ट्स आ जाएगी, आइटम वाइज, सप्लायर वाइज, डेली परचेज़ वाइज, जिस तरह की मर्ज़ी रिपोर्ट निकाल लें। और उसके बाद हम अब स्टॉक इन हैंड के अंदर जाकर स्टॉक देखते हैं। तो हमारे पास जो 47 थे उसके अंदर 13 पीस ऐड हो के 60 पीस हो गए बॉडी स्प्रे के। और यहाँ पर हमारे पास ये जो हमारा 450 हमारा केजी था उसमें 250 केजी ऐड हो के टोटल 700 केजी हमारे पास यहाँ पर शुगर हो गई है। तो ये भी हमारी ऑटोमेटिकली स्टॉक के अंदर आ गई।
अगर हम एक सिंगल आइटम का स्टॉक देखना चाहते हैं तो आइटम लेजर खोलेंगे, यहाँ पर आप शुगर लिख लें या बॉडी स्प्रे लिख लें और इसके बाद यहाँ पर सिंपल इंटर करें और ओके कर दें। तो ये आपको एक आइटम की भी पूरी डिटेल दे देगा कि शुरू में कितना आया था, कितना बिका, कितना ये निकल गया, फिर हमारे पास 450 बचा था, हमने 250 ख़रीदा इमरान से, अब 700 kg हमारे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से सिंगल आइटम की भी हम सारी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अब जो भी हमने परचेजिंग की है या सेल की है वो हम सारी यहाँ से अब लेजर्स के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास एडिटिंग आ जाती है, हम इनवॉइस नंबर के थ्रू एडिटिंग कर सकते हैं। रिटर्न आ जाती है, सेल की रिटर्न तो यहीं पे मैंने आपको बता दी काउंटर के ऊपर ही। अगर परचेज़ की हम रिटर्न करते हैं किसी को भी तो हम यहाँ से परचेज़ रिटर्न करेंगे। सप्लायर का नाम बताएंगे, जैसे इमरान है उसको वापस कर रहे हैं, कौन सी आइटम वापस कर रहे हैं वो आइटम का नाम बताएंगे, कितनी वापस कर रहे हैं वो उतने केस बताएंगे, इंटर करके उसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर रिटर्न लिख भी दें तो बेहतर है। सेव कर दिया और यहाँ पर अब हम अगर लेजर खोल के देखेंगे इमरान का तो जितनी वैल्यू की हमने उसको रिटर्न की है वो ऑटोमेटिकली उसके लेजर से कम हो गए। 30,000 हमने देना था, 10,000 की हमने शुगर रिटर्न कर दी इसको, तो अब 19,000 हमने 650 रुपये उसके देने हैं। अब कोई भी एंट्री अगर वो स्टॉक की हो या उसके लेजर में देख लें या अगर पार्टी के लेजर से देखते हैं और उसको हमने डिलीट करना है तो हम यहाँ पर जैसे मैं इमरान की ये जो रिटर्न वाली एंट्री है हम इसको ही देख लेते हैं। इसको अगर डिलीट करना है तो इसके लिए हमने 3 चीज़ें नोट करनी है, डेट, वोचर का नंबर और उसकी टाइप। एक 1338 हमारा वोचर नंबर है, पी टाइप है और 12 डेट है और ये 10,000 की एंट्री है। तो मैंने यहाँ पे डिलीट पे जाके 1138 दिया, आज की डेट दी और उसके बाद पी टाइप दी, इंटर किया। इसने एग्जैक्ट वही वोचर उठा लेना जो वो वाली एंट्री थी। जब मैंने कीबोर्ड से एस्केप का बटन दबाया तो ये राइट साइड पे मैसेज आ गया 10,500 की रिटर्न हो रही है। तो यहाँ पे ये मैसेज आ गया, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस किया और ये वोचर हमारा डिलीट हो गया। वोचर डिलीट करने के बाद हम री इंडेक्सिंग कर लेंगे ताकि सारी फाइल्स एक दफ़ा रिफ़्रेश हो जाएँ। अब आप यहाँ से लेजर में जाके इंटर करें, इमरान का लेजर खोल के देखें तो वो एंट्री जो 10,000 की थी यहाँ से डिलीट हो गई। इस तरीके से आप कोई भी एंट्री अगर डिलीट करना चाहें उसका वोचर नंबर, टाइप और डेट दे के डिलीट के अंदर हम उसको डिलीट कर सकते हैं। और यूटिलिटी के अंदर हमारे पास सबसे लास्ट पे ये बैकअप की ऑप्शन है, इस पर लाजमी डेली क्लिक करें ताकि ये डी ड्राइव के अंदर माई बैकअप का फोल्डर बनाएगा और डेट बाय डेट आपका वहाँ पे बैकअप बनता जाएगा। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ गई थी ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस को अगर हम यहाँ पे खोलते हैं, इंटर करके ओके करते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट ट्रायल बैलेंस आ जाएगा कि हमारा कैश में कैश कितना पड़ा है, बैंक में बैंक के पैसे कितने पड़े हैं और हमारा एशिया घी में ये हमारे पेबल पार्टीज़ हैं, इमरान ट्रेडर, जावेद, इनको कितने कितने पैसे देने वाले हैं। रिसीवेबल्स में वो कस्टमर्स आ रहे हैं जिनसे हमने उधार उठाया, उधार जिनको दिया हुआ है उनसे क्या क्या रिकवरियाँ करने वाली हैं, इतने पैसे हमने उनसे रिकवर करने हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट यहाँ पर ट्रायल बैलेंस आ जाता है, हमने किससे कितने लेने हैं, कितने देने हैं। तो ये हमारी सारी डिटेल्स आ जाएगी। बैलेंस शीट में हमारा सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि हमने कितने किसी के देने हैं, कितने लेने हैं और हमारे के पास कितनी वैल्यू का स्टॉक पड़ा है और हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारे बिज़नेस की। तो ये बैलेंस शीट के अंदर ये रिपोर्ट्स आ जाती हैं। बाकी परचेज़ की रिपोर्ट्स होगी, सेल की होगी, स्टॉक की होगी, यूटिलिटी की होगी और लास्ट में हमने डिलीट का भी देख लिया। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।